बेसिकली आजकल प्राइवेटाइजेशन के बारे में काफ़ी डिबेट हो रही है। उसका रीज़न ये है कि लॉसेस बहुत ज़्यादा इनकर हो गए हैं, डेट काफ़ी बढ़ गया है एसओईज़ की वजह से, और हमारे पास अब इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम उनको ऑपरेशनल रख सकें। हर साल काफ़ी सब्सिडी बिलियंस ऑफ रुपीज़ की सब्सिडी देनी पड़ती है ताकि ये एसओईज़ जो हैं वो ऑपरेशनल रह सकें। लेकिन अब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और बिज़नेस एज़ यूजुअल अब नहीं चल सकता, जिसकी वजह से अब ये थोड़ी-सी रियलाइज़ेशन पैदा हुई है कि हमें एसओईज़ को प्राइवेटाइज़ करना चाहिए। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि गवर्नमेंट का बिजनेस के अंदर कोई रूल नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू रन द बिजनेस। एक प्रिंसिपल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्राइवेटाइजेशन की सपोर्ट करते हैं। हम समझते हैं कि बिजनेस और कमर्शियल या जो मार्केट जिन इदारों को चला सकती है उन इदारों को मार्केट के हवाले करना चाहिए। हाँ, जो स्ट्रेटेजिक नौइयत के या डिफेंस से रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसे इदारे हैं जहाँ पर स्टेट का रोल अभी भी ज़रूरी है, तो उसमें स्टेट का रोल इस वक्त भी होना चाहिए। गवर्नमेंट की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि प्रोविजन ऑफ लॉ, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस हैं। हमारी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली बिजनेस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है और वो हर सेक्टर में गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है, हमारी एसओईज ऑपरेट कर रही हैं। जिस सेक्टर में भी गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी उसमें जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट अपने फेवर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती है। उसमें प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस और उनकी रिक्वायरमेंट को नज़र में नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वो तो अपने फेवरेबल रेगुलेशन से वो ऑपरेट कर लेती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती और वो कंपेटिटिव भी नहीं रहती। पहली बात तो ये है कि उसका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। जब तक कि वो इदारा, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल, वो अगर सरकारी इंतज़ाम में है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सरकारी अफसरान होंगे, सेक्रेटरीज़ होंगे जिनको आम तौर पर बिज़नेस की इतनी समझ बूझ नहीं होती है। दूसरा जो बड़ा नतीजा निकलता है वो ये कि वो इदारा एक कंपटीशन में आ जाता है। पहले उसको गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन रहती है, अगर वो इदारा लॉस मेकिंग है तो उस लॉस को कौमी ख़जाने से पूरा किया जाता है। जैसे आपके इल्म में है कि पिछले 15-20 साल से हम पाकिस्तान स्टील मिल के और बाकी ऐसे इदारों की जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों के चेक काट रहे हैं। तीसरा बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उन मुलाजमीन की कारकर्दगी से पड़ता है और देखने में आया है कि अगर कंपटीशन लेके आया जाए तो लेबर की जो नंबर है वो कम हो जाता है उस इदारे के अंदर, लेकिन उसका आउटपुट ज़्यादा बेहतर हो जाता है। यानी 3 तरह के फ़वाइद मिलेंगे। लेबर आउटपुट में इजाफा होगा, कंपटीशन के नतीजे में उस इदारे की कारकर्दगी में बेहतर आएगी और इसके अलावा उसकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी। सबसे पहले तो हमारी ब्यूरोक्रेसी में ये रियलाइजेशन नहीं है कि हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं वो बुरा परफॉर्म कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और लास्ट रिपोर्ट 2019 में पब्लिश हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एसओईज का टोटल लॉस 150 बिलियन रुपीज़ है। उसके बाद ये रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं हुई। तो ये चीज़ शो करती है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी गवर्नमेंट लेवल पे ये रियलाइजेशन नहीं है कि एसओईज बुरा परफॉर्म कर रही हैं और ये हमारे स्टेट पे कितना बड़ा बर्डन है। और अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी में देखें तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट है प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपना कंट्रोल रखना चाहती है एंटरप्राइजेस पे ताकि वो मार्केट्स को मैनेज कर सके। लेकिन अगर हम ओवरऑल कंट्री की परफॉर्मेंस देखें तो जब एसओईज परफॉर्म नहीं कर रही तो स्टेट को अपना फुटप्रिंट कम करना पड़ेगा, वरना ये कॉन्टिन्यूसली लॉस इनकर करेंगी और वो एक्सचेकर पे बर्डन बनता रहे।